हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्निकल इंग्लिश में एक न्यू टॉपिक एब्रीविएशन का लेक्चर नंबर 1 बना रहा हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम प्लेस टू लिव इन यंग एलिवेंस का लेक्चर डाले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है, तो आप उसको ज़रूर देखें, उसको ना छोड़ें। और आप चाहते हैं कि मेरे टोटल लेक्चर को देखें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिमली का, एडजेक्टिव का, साइनोनेम, एंटोनेम, कलेक्टिव नाउन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, एम्फेजेस, इस सब का भी लेक्चर देखें, तो हम बहुत सुंदर ढंग से इसका प्लेलिस्ट बना के रखे हैं। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक। आप वहां जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से टॉपिक बनाए हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आप वहां जाके मेरे जितना भी लेक्चर है सिमली का, एडजेक्टिव का, साइनोनिम, एंटोनिम, सबको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है 2013, 14, 15, 2011 से जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसमें देखा गया कि जब भी पूछा गया है तो उस सब से ही पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप उस सबको ज़रूर देखें। हाँ, पहले था एग्जाम में क्या कि सिमली और 2011, 12, 13 सबका, इस सबका क्वेश्चन देखिएगा आप, तो मतलब होता था कि सिमली और एडजेक्टिव दोनों टॉपिक मिला के दोनों से 10 क्वेश्चन पूछ देता था। अगर स्टूडेंट सब दोनों टॉपिक को कवर कर लेता तो वो एग्जाम में पास हो जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि थोड़ा सा एग्जाम को टफ कर दिया। पहले के क्या था कि फॉर्म को कम स्टूडेंट सब भरता था, तो उतना टफ एग्जाम नहीं लेता था। लेकिन अब क्या है, कंपटीशन ज़्यादा थोड़ा सा हाई कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट सब अब ज़्यादा फॉर्म को भरने लगे हैं। तो अब क्या होता है कि सिमली और एडजेक्टिव से आपको एक ही टॉपिक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर सिमली मिलेगा एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, एडजेक्टिव नहीं मिलेगा सिमली नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों में से, यानी कि दोनों से 10 क्वेश्चन रहता है। यानी कि एडजेक्टिव से आपको 5 नंबर का पूछेगा, सिमली से 1 नंबर, सिमली से 5 नंबर का पूछेगा। यानी कि 5 क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का, यानी कि दोनों में से कोई एक रहेगा। यानी कि 20 नंबर आपका 5 फिक्स हो जाएगा। यानी कि एग्जाम में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, टोटल 9 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन? टोटल 9 क्वेश्चन बनाना है। यानी कि इंग्लिश में आपको, इंग्लिश का कितना रहता है, 200 मार्क का रहता है, 200 मार्क का रहता है, जिसमें से आपको 35 मार्क क्वालिफाइंग मार्क है। आप इसको क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, अन्यथा नहीं क्वालिफाई होगा। तो आप 9 क्वेश्चन अगर एग्जाम में एक्यूरेट सही बनाते तो आपका एग्जाम सही मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि आप एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा मैथ इंग्लिश में, ताकि आपका कन्फर्म हो जाए कि हाँ, मेरा एग्जाम अब क्वालिफाई हो जाएगा। कन्फर्म, अगर आपको कन्फर्म पता है तो 20 ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो 15 क्वेश्चन आप बना के छोड़ दीजिएगा। 15 क्वेश्चन तक आप बना के छोड़ दीजिएगा। जितना जानते थे, मतलब 9 से अधिक आप जितना जानते हैं उसको ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और बात रहा मैथ मैकेनिक्स का, अगर मैथ मैकेनिक्स में आप 30 या 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप टॉपर बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? टॉपर। जो मैथ मैकेनिक्स का क्वेश्चन रहता है थोड़ा हाई लेवल का रहता है, मैथ का उतना नहीं रहता, लेकिन मैकेनिक्स का जो रहता है ना, थोड़ा हाई लेवल का, उसमें मतलब बहुत सारा लिखित होता है। ई निकालो, वो निकालो, मतलब बहुत सारा निकालना पड़ता है थ्योरी लगा के। तो मैकेनिक्स में उतना फोकस मत कीजिए। मैकेनिक्स में लगभग दोनों मैकेनिक्स में तो उतना क्वेश्चन स्टूडेंट सबका तो बनता है मैथ का। मैथ में अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, अंडर 10 आ जाएगा। तो ये बात को आप ध्यान में रखें कि आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मैथ मैकेनिक्स में चाहे आप कितना भी बना लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बनाने से, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम होता है क्वालिफाइंग बेसिस पे होता है। यानी कि इंग्लिश आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट बनेगा, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आज एब्रीविएशन से लेके आए हैं, जो कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है आपका एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट लिखें एब्रीविएशन का इंट्रोडक्शन लिखें। एब्रीविएशन क्या होता है लिखें, ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेजर इज कॉल्ड एब्रीविएशन। यानी कि किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए जैसे डॉक्टर, इंजीनियर को ER कहते हैं, सीनियर को क्या कहते हैं, सर कहते हैं, और जूनियर को क्या कहते हैं, जे आर कहते हैं। उसी तरह
मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट एब्रिविएशन कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि शॉर्ट एब्रिविएशन का क्या क्या एग्जाम्पल है। इधर लिखें वर्ड, इस बताएंगे एब्रिविएशन इसका क्या क्या होता है। इंजीनियर, इंजीनियर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, ई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ई आर लिखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर, डॉक्टर को हम क्या लिखते हैं, डी आर। कहीं भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वर्ड लगा होता है तो उसमें क्या लिखा है, डी आर लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर लिखा रहता है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का शॉर्ट नेम क्या होता है, EXAN, एग्जामिनेशन ऐसा लिखा होता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर, प्रोफेसर आप किसी भी स्टूडेंट के ऊपर अगर आप ऊपर मतलब PhD कर लेता है तो उसके पीछे क्या लग जाता है, आगे क्या लगता है, DR लग जाता है, तो प्रोफेसर यानी कि क्या लग जाएगा, PROR, क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा। हाँ, ये डॉट लगाना नहीं भूलिएगा, तो उपयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डॉट से साबित करता है कि हाँ इंजीनियर, मतलब इससे आगे कुछ नहीं होगा। ER DR एग्जाम्पल, डॉट लगाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट, प्राइवेट को क्या लिखते हैं, PVT, यानी कि किसी भी आप देखें प्राइवेट लिखा होगा, PVT लिमिटेड कंपनी, कोई भी आपका अगर ऑफर लेटर आता है तो उसमें क्या लिखा था, PVT LTD। PVT का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब क्या है, TECS, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या है, TECS कहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शॉर्ट नेम में क्या कहते हैं, GOVT कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड को क्या कहते हैं, SPC कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पर, कॉर्पर, कॉर्पर को क्या कहते हैं, CPL कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप रिलेटेड टू डे देखते हैं। डे में जनवरी, जनवरी को शॉर्ट में संडे, संडे सॉरी संडे को क्या कहते हैं, शॉर्ट नेम में SUN कहते हैं। क्या कहते हैं, SUN, क्या होता है, संडे होता है, SUN। नेक्स्ट है मंडे, मंडे को क्या कहते हैं, MON। नेक्स्ट है ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या होता है, शॉर्ट नेम TUE। आप कैलेंडर वगैरह देखते हैं तो आपका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें क्या लिखा होता है, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा। नेक्स्ट है वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में WED लिखते हैं। नेक्स्ट है थर्सडे, थर्सडे को क्या लिखते हैं, THU लिखते हैं। क्या लिखते हैं, THU। नेक्स्ट है फ्राइडे, फ्राइडे को क्या लिखते हैं, FRI लिखते हैं। नेक्स्ट है सैटरडे, सैटरडे को क्या लिखते हैं, SAT लिखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कॉपी में कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बाद में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट कुछ और है एब्रिविएशन का, देख लेते हैं। नेक्स्ट है जर्नी, जनवरी, जनवरी को क्या लिखते हैं शॉर्ट नेम में, JAN डॉट। नेक्स्ट है फरवरी, फरवरी को क्या लिखते हैं, FEB डॉट। नेक्स्ट है मार्च, मार्च को क्या लिखते हैं, MAR। क्या लिखते हैं, MAR। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल को क्या, APR, अप्रैल। नेक्स्ट है मई, मई को क्या लिखते हैं, MAY, मई। मई में सिर्फ मई लगेगा, डॉट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जून, जून में क्या लगेगा, GUN डॉट। नेक्स्ट है जुलाई, जुलाई GUL। नेक्स्ट है अगस्त, AUG। नेक्स्ट है सितंबर, SEPT होगा, और एक और होता है SEP। ये दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा तो उस पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर, अक्टूबर OCTO लिखते हैं। नेक्स्ट है नवंबर, नवंबर को क्या लिखते हैं, NOV। नेक्स्ट है दिसंबर, दिसंबर को क्या, DEC लिखते हैं। नेक्स्ट है लिक्विटेंस, लिक्विटेंस को क्या लिखते हैं, लिक्विटेंस को हम क्या लिखते हैं, लिक्विटेंस, लिक्विटेंस को क्या लिखते हैं, LT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, LT लिखते हैं। नेक्स्ट है कोन्नल, कोन्नल को क्या लगता है, COL। नेक्स्ट लिक्विडेंट कोलनस को क्या लगते हैं, LT.COL। नेक्स्ट है जनरल, जनरल को क्या लगते हैं, GEN। नेक्स्ट है फिजिक्स, फिजिक्स को क्या लगता है, PHY। नेक्स्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी को क्या लिखते हैं, बायो, BIO। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को क्या लगता है, CHEM। नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या लिखते हैं, COMP। नेक्स्ट है कमांडर, कमांडर, कमांडर को क्या लिखते हैं, COMMANDER।
DR। तो ये कुछ और एब्रीविएशन है, तो आप इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। कुछ और चलते हैं एब्रीविएशन की तरफ। चलिए इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट कुछ और है। फर्स्ट नंबर एडमायरल। एडमायरल को क्या लिखते हैं सर? ADM लिखते हैं, ADM लिखते हैं डॉट। नेक्स्ट है सीनियर। सीनियर को क्या लिखते हैं? SR। नेक्स्ट है जूनियर। जूनियर को क्या लिखते हैं? JR। नेक्स्ट है पीजीआर। पेक्स। पेक्स को क्या लिखते हैं? PGS डॉट। नेक्स्ट है सुपरटेंडेंट। सुपरटेंडेंट को क्या लिखते हैं? SUPT। नेक्स्ट है ब्रिज चाइल्ड। ब्रिज चाइल्ड को क्या लिखते हैं हम? BGD। नेक्स्ट है BR, सॉरी इसको क्या लिखते हैं? BRIG लिखते हैं डॉट। नेक्स्ट है कैप्टन। कैप्टन को क्या लिखते हैं? CPT लिखते हैं, CAPT लिखते हैं, CAPT लिखते हैं। नेक्स्ट है मेजर। मेजर को MAJ लिखते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट को क्या लिखते हैं? SGT लिखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश को ENG। हिंदी को क्या लिखते हैं? HIND। नेक्स्ट है नॉर्थ। कुछ डायरेक्शन नॉर्थ। नॉर्थ को क्या किससे डिनोट करते हैं? एन से। साउथ को S से। वेस्ट को ईस्ट W से। ईस्ट को E से। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड लाइफ को WWF लिखते हैं। नेक्स्ट है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। FFF कहते हैं इसे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। इसको क्या कहते हैं? IUCN। नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड डिस्प्ले, तो LCD इसे कहते हैं। और लिक्विड इमिटिंग डायोड को क्या कहते हैं? LED। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन कील को OK कहते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक कॉल ऑफिस को PCO कहते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट एब्रीविएशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो कॉपी में नोट डाउन कर लें। बस इतना ही है शॉर्ट एब्रीविएशन में, तो आप जितना कराए बस उतना ही रहने देते हैं। शॉर्ट एब्रीविएशन में काफ़ी है ये। तो आज जो सिलेबस है मेरा इंग्लिश का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट दिन से जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है टोटल का हम सॉल्यूशन अब करा देते हैं। नेक्स्ट है 3 से 4 दिन से जितना पूछा है प्रीवियस ईयर में टोटल का सॉल्यूशन करा देंगे। तो आप अभी एग्ज़ाम 24 जून को होने वाला है, तो आप निश्चित से एकदम आराम से तैयारी कीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।